तो देखो ये हमारा ना आज क्वेश्चन है क्लास 9th का, तो इसके अंदर थोड़ा सा ये हाँ भाई देखो तो सुनो, देखो ये हमारा क्वेश्चन है क्लास 9th का। ये पहला क्वेश्चन है इफ 3 माइनस रूट 5 अपॉन 3 प्लस 2 रूट 5 इक्वल है a रूट 5 माइनस 19 अपॉन 11 b, यानी ये वाला इसके इक्वल है। तो कहता है देन द वैल्यू ऑफ b। तो आपको इसमें ना जो ये b है इसकी वैल्यू निकालना है। ये आगे वाला a है और ये पीछे वाला b है, तो तुम्हें a की नहीं सिर्फ b की वैल्यू निकालनी है। तो इसको देखेंगे कि इसको कैसे सोल्व करेंगे और ये b की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो ऐसे करेंगे, तो लिखेंगे 3 माइनस रूट 5 अपॉन 3 प्लस 2 रूट 5। तो ये वाले साइड का रैशनलाइजेशन कर देंगे, हर का परिमेकरण। तो हर का परिमेकरण करने पे ये भी ऐसी दो टर्म में खुल जाएगा। फिर रूट 5 वाला a हो जाएगा और जो बिना ऐसे कुछ आएगा वो b हो जाएगा। तो देखते हैं इसको, तो लिख देंगे बराबर, ये बराबर है a रूट 5 के और माइनस 19/11 b के। तो अब इसका क्या कर देंगे, हर का परिमेकरण, इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन कर देंगे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 घटा रूट 5 अपॉन 3 प्लस 2 रूट 5 या 2 रूट 5। देखो रैशनलाइजेशन करते समय जो ये नीचे वाला हर होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो नीचे वाला जो हर होता है इसमें अगर प्लस है तो माइनस लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट में। तो इसका हर का परिमेकरण करेंगे तो ये ना मल्टीप्लाई जाएगा, ये ऊपर वाला मल्टीप्लाई जाएगा और नीचे में एक बार प्लस है एक बार माइनस है और ये सेम नंबर है। तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी का, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे ऊपर वाला मल्टीप्लाई जाएगा, ये 3 ना पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर जो माइनस का रूट 5 है ये भी इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे वाले में फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर। a की जगह 3 का स्क्वायर और b की जगह 2 रूट 5 का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा, सही है। फिर ये 3 3 9 हो जाएगा और 3 दूनी 6 रूट 5। फिर ये मल्टीप्लाई जाएगा तो 3 रूट 5 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, रूट 5 5 हो जाएगा। देखो अगर एक रूट 5 है और वो रूट 5 से ही गुना होगा तो 5 आंसर हो जाते हैं। तो 5 और ये दूनी 10, तो ये आज आपका 10 हो जाएगा। और क्योंकि ये माइनस माइनस था तो इसीलिए गुना होकर प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा और घटा 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 और गुना 5 का रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है। उसके बाद ये 9 और ये 10 जुड़ जाएगा तो 10 और 9 जुड़कर 19 हो जाएगा। 10 और 9 क्या हो जाएगा, 19। और ये डिवाइड में 9, रुक जाओ पहले इसको भी जोड़ लो, 6 और 3 माइनस माइनस जुड़ जाएगा, ये रूट 5 जुड़ जाएगा तो 6 3 माइनस 9 रूट 5 और ये 9 और घटा 5 4 5 20। अब क्या करेंगे कि ना घटाएंगे इसे। अब तो ये तो घट नहीं पाएगा, इसको ऐसे ही रहने दो, 19 घटा 9 रूट 5 ही रहने दो। और बटे में यहाँ पर घट जाएगा ना, 9 में से 20 गया तो घटा 11। अब इस घाटा का निशान काटने के लिए ऊपर में से कॉमन ले लेंगे, ऊपर में से माइनस का 1 का पहाड़ा कॉमन ले लेंगे या सिर्फ माइनस कॉमन ले लेंगे। तो जो माइनस था वो प्लस होके आगे आ जाएगा और जो प्लस का 19 था वो माइनस होके पीछे चला जाएगा और नीचे आएगा -11। तो क्या हुआ कि जैसे अगर ये माइनस अंदर जाएगा दोबारा ये वही चला जाएगा और ये माइनस दोबारा प्लस होके आगे जाएगा। तो बस माइनस को हटाने के लिए हमने कॉमन लिया है। तो यहाँ से अब ये माइनस आपका कट गया। तो ये 11 ना दोनों के डिवाइड में है तो अलग अलग लिख दो। एक बार इसके डिवाइड में 11 अलग लिख दो और 19 के डिवाइड में 11 अलग लिख दो। तो अलग अलग लिख दिया। अब इसका कंपेयर कर लो, इसका कंपेयर इससे कर लो जो बगल में लिखा था a रूट 5
और घटा 19/11b। कंपेयर करते हो तो यहाँ पे देखो ये √5 है, तो ये √5 से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, तो a की वैल्यू हो जाएगी 9/11। ऐसी तुम इसकी कंपेयर इससे करते हो तो यहाँ 19/11 है, तो ये भी 19/11 है, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो सिर्फ b की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा b की वैल्यू 1। यहाँ पे तुलना करने पे यहाँ पे 19/11 तो मैच कर गया, लेकिन यहाँ पे कोई और वैल्यू मिली ही नहीं, तो इसीलिए हमारा आंसर प्लस का 1 हो जाएगा। सही है, तो इसको नोट कर लो। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि इफ मान होता है यदि a + b + c का मान अगर 0 रहा हो तो देन, तो आपको ये फाइंड करना है a² / bc, b² / ca, c² / ab, और ये प्लस है, तो इनका आंसर क्या आएगा ये आपको करना है। ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो देखते हैं कैसे होगा। ये a + b + c 0 दे रखा है, तो एक ना पहले तो ये लिखो a² / bc + b² / ca और +c² / ab। अब इसी का आंसर चाहिए हमें, हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो नीचे वाले का एलसीएम लोगे तो यहाँ पे a 2 बार आ रहा है तो एक ही बार a लिया जाता है एलसीएम में, यहाँ पे b 2 बार आ रहा है तो एक ही बार, और c भी 2 बार आ रहा है लेकिन एक बार, तो एलसीएम आ जाएगा आपका abc। तो BC CA और AB का एलसीएम करने पे ABC आएगा। अब नीचे देखो यहाँ पे BC है ही मौजूद, लेकिन क्या मौजूद नहीं है A, तो ये A ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा जाकर, तो A² था और एक A और मल्टीप्लाई होगा तो पावर 3 हो जाएगा, पावर ऐड हो जाती है जब ऊपर मल्टीप्लाई होता है। ऐसे यहाँ पर आपका CA है तो CA तो है लेकिन B नहीं है, तो B ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो B की क्यू। ऐसे यहाँ पर भी होगा तुम्हारा AB तो है लेकिन C नहीं है, C ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो C की क्यू। तो अब तुम्हारा आ रहा है a की क्यूब + b की क्यूब + c की क्यूब। अब आपको यहाँ से एक फार्मूला याद करना है, फार्मूला याद करना है कि यदि a + b + c अगर 0 होता है तो a की क्यूब + b की क्यूब + c की क्यूब का फार्मूला होता है 3abc। तो यहाँ पर हम इन तीनों का क्यू जो है इनका सम, इसका सम ये हो जाएगा 3abc, तो यहाँ पे लिख दोगे 3abc और डिवाइड में ये है आपका abc, तो ABC से ABC कट गया, आपका आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। सही है, तो इस प्रकार से करते हैं। तो ये मिटा देता हूँ मैं, कर लोगे ना ये तो? हाँ क्या, चलो कोई नहीं, बनने दो। अरे देखो अगला कराता हूँ मैं, अगला ध्यान से सुनेंगे। ये लिखा है ए हेमिस्फेरिकल बॉल। ए हेमिस्फेरिकल बॉल क्या होता है? एक अर्धगोलाकार ऐसे कटोरा होता है, ऐसे अर्धगोला। ए हेमिस्फेरिकल बॉल एक अर्धगोलाकार कटोरा है। इज़ मेड ऑफ स्टील, ये ना स्टील से बना है और इसकी जो मोटाई है 0.25 सेंटीमीटर है। ये बुक का ही क्वेश्चन है, तो जो तुम अपनी बुक उठा के देखोगे तो उसी क्वेश्चन है। तो इसकी जो मोटाई है वो तुम्हें दे रखा है कि जो मोटाई है वो कितना है, यानी ये जो कटोरे की जो मोटाई होती है ना, ऐसे किनारे से जो मोटाई होती है वो है 0.25 सेंटीमीटर। थिक माने मोटाई। तो एक अर्धगोलाकार कटोरा है जो स्टील का बना है और उसकी मोटाई इतनी है। इफ़ द इनर रेडियस ऑफ द बॉल इज़ 3.25 सेंटीमीटर, और अगर अंदर वाले की रेडियस की बात करें, इसमें दो रेडियस होगा, एक अंदर वाले का और एक मोटाई को लेकर बाहर वाले का। तो अंदर वाले को मैं R1 लिखता हूँ, बाहर वाले को R2। तो अंदर वाले की रेडियस है 3.25, तो बाहर वाले की निकालने के लिए ये मोटाई जोड़ देंगे। तो 3.25 में क्या जोड़ देंगे? 0.25। तो जोड़ने पे 3.50 आ जाएगा। तो हमें दोनों रेडियस पता चल गई, अंदर की भी और बाहर की भी। अंदर वाले को बोलते हैं इनर रेडियस और बाहर वाले को आउटर रेडियस, आंतरिक त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या। इतना समझ में आ गया? कहता है कि देन द आउटर कर्व सरफेस एरिया बॉल इज, तो आपको पता करना है कि बताओ कि जो आउटर कर्व सरफेस एरिया होगा वो कटोरे का क्या होगा। बॉल माने कटोरा। तो इस कटोरे का आपको बाहर का कर्व सरफेस एरिया निकालना है। अब क्योंकि ये कटोरा है तो ये ऊपर से तो बंद है नहीं, ऊपर से ये ओपन होगा। अब ये क्योंकि ऊपर से ओपन है तो सिर्फ आपको बाहर वाला कर्व सरफेस एरिया चाहिए। तो कर्व सरफेस एरिया आपको याद होना चाहिए। किसी को याद है इसका कर्व सरफेस एरिया? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर तो याद है किसी को? हाँ तुम बताओ। 2 पाई आर।
इसका देखो, अगर ये पूरा गोला होता है तो इसका कर्ड सरफेस एरिया जो होता है वो कर्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया दोनों ना 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब क्योंकि आधा है तो 4 का आधा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, तो इसका 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसको हिंदी में लिख देंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, इसको वप्रच्छा भी बोल देते हैं। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई के लू 22/7। बाहर वाले का रेडियस लेना था हमें, तो बाहर वाले का रेडियस क्या होगा, ये वाला। अंदर वाले का तो 3.25 है, लेकिन बाहर वाले का चाहिए तो हमें 3.50, तो 3.5 वो जो 3.50 है वो जीरो को हम ड्रॉप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। हाँ, ये पावर आर का स्क्वायर है ना, तो सिर्फ 2 बार, और 7 से कट जाएगा, 7 × 5 = 35, तो 0.5 आएगा। 22 दूनी 44 होता है, फिर गुना 3.5 गुना 0.5। अगर तुम ये पॉइंट हटाते हो नीचे 10 आएगा, 5 से कट जाएगा 5 दूनी 10 और 2 से कट जाएगा 22, तो 22 को 3.5 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 22 को 3.5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यह आ जाएगा 7.0। कुल मिला के 77 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा इसका कर्ड सरफेस एरिया। सही है ना, मिटा दूँ? अब एक और क्वेश्चन है, इवेल्युएट माने मान ज्ञात करो। ये लिखा है 9.9 की पावर 3, इसका मान निकालना है। इसका मतलब ये नहीं कि 9.9 को तुम 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, उससे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको क्या करना होगा, इसके अंदर आइडेंटिटी लगानी होगी। तो 9.9 की जो क्यू है उससे हम ऐसे लिखेंगे 10 - 0.1 की क्यू, क्योंकि जो 9.9 होता है ना वो 10 में से सिर्फ 0.1 कम है, तो इसे 10 घटा 0.1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला रहेगा a - b का होल क्यूब। याद है किसी को? तुम्हें याद है? सुनाओ तुम्हें। अरे यहाँ क्यू है, क्यू। हाँ, अरे a की क्यू माइनस b की क्यू माइनस 3a² और प्लस 3ab का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो a की जगह 10 रख देना, तो 10 की क्यू, और b की जगह रख देना 0.1 की क्यू, और घटा 3 गुना a का स्क्वायर, a की जगह 10 का स्क्वायर और गुना b की जगह 0.1, फिर जमा 3 गुना a और गुना b की क्यू 0.1 का। अब तुम ना इसको क्या करो, 10 की क्यू 1000 होता है, 0.1 की क्यू करोगे तो 0.001 आएगा। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 × 300 और गुना 0.1, फिर 10 × 30 और गुना 0.1 का स्क्वायर करने पर 0.01 आएगा। ये हो जाएगा 1000 घटा, ये तो ऐसे ही रहेगा 0.001, और ये गुना होगा तो ये पॉइंट हटाने पे नीचे 10 आएगा, 1 0 से कट जाएगा 1 0, तो 10 30 से कम 30, और ये भी पॉइंट हटाएगा तो नीचे 100 आएगा, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो 3/10, अब 0.3 होता है। अब इन्हें जमा घटा कर दोगे तो तुम्हारा आंसर जो है आ जाएगा। अरे ये 10 की क्यू है 1000 आ जाएगा, और ये 0.1 की क्यू इतना आ जाएगा, और बाकी ये इतना आ जाएगा और ये इतना आ जाएगा। फिर इन्हें सबको जमा घटा करना है, तो 1000 में पहले ये जोड़ देना है और ये दोनों को घटा देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये अपना खुद कर लेना, हो जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला मेन है, अपना फार्मूला कर लेना। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड, उस सबसे बड़े छड़ की लंबाई ज्ञात करो। दैट कैन बी प्लेस इन ए रूम, जो एक रूम में रख सकते हो, और जो रूम होगा हैविंग डायमेंशन, उसकी डायमेंशन माने विमाएँ दिया हुआ है, लेंथ ब्रेथ हाइट 12, 9 और 8 मीटर आपको दिया हुआ है। तो क्वेश्चन को पढ़ लिया। एक कहता है एक रूम है, सुनो ध्यान से, एक रूम है, ऐसे एक रूम है, तो इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट दिया है, तो ये एक रेक्टेंगुलर हो गया, यानी ये क्यूबोडियल हो गया, क्यूबोडियल रूम, यानी ये घनाभ हो गया। इसकी लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है। लेंथ हमें 12 दिया है, ब्रेथ हमें
9 दिया है और हाइट हमें 8 दिया है। इसके अंदर जो सबसे बड़ी एक रोड रख सकते हैं, वो कितना बड़ा रोड यानी छड़ रख सकते हैं। तो अगर हमें किसी कमरे में अगर सबसे बड़ी रोड रखनी है तो उसे इस दीवार के कोने से यू लाते हुए इस दीवार के कोने तक रखना होगा। तो इसको बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं इसको? डायगोनल। यानी इसको विकर्ण बोलते हैं, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। इसे बोलते हैं घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण का एक फॉर्मूला होता है, उससे इसकी लंबाई पता चल जाएगा। तो वो होता है आपका अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, यानी लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो लेंथ देख लो 12 है, तो यहाँ पे लिखोगे 12 का स्क्वायर, फिर ब्रेथ है 9 तो 9 का स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 और 9 9 81, 8 8 64। इन सबको जोड़ दोगे तो आपका आंसर आ जाता है 17। तो आप 17 मीटर जो है सबसे लंबी छड़ जो है इस रूम में रख सकते हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अपना लिख लेना। भैया 17 कैसे आ गया? 17 ना 279 का स्क्वायर होता है, तो रूट से बाहर आ जाएगा वो। कहता है हाउ मैनी 3 मीटर क्यूब्स कैन बी कट फ्रॉम ए क्यूबॉइड मेजरिंग 80 मीटर इंटू 12 मीटर इंटू 9 मीटर। तो कहता है कि 3 मीटर लंबाई वाला या 3 मीटर साइज वाला एक कितने क्यूब माने घन, कितने घन काटे जा सकते हैं अगर एक घनाभ की जो लेंथ ब्रेथ हाइट इतनी है। तो थोड़ा चुप बैठो। तो ये 3 मीटर का क्यूब हमें काटना है, 3 मीटर साइज वाला क्यूब। क्यूब क्या होता है? इसकी तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब सेम होती है। तो एक ऐसे क्यूब काटना है जिसकी तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लेंथ ब्रेथ हाइट सब तीनों। और इसको किस में से काटना है? इसमें से काटना है, एक क्यूबॉइड में से काटना है। और उस क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेथ हाइट देखो दे रखी है 18 12 9, 18 12 9। तो हमें इसमें से काट के 3 साइज वाला कितनी क्यूब बना सकते हैं, तो हमें इसमें से काटना है। तो इसके वॉल्यूम को डिवाइड कर दो इसके वॉल्यूम से, तो तुम्हें नंबर ऑफ क्यूब्स पता चल जाएगा, तो घनों की संख्या पता चल जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके वॉल्यूम निकालना होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, और इसे डिवाइड दे दोगे इसके वॉल्यूम ऑफ क्यूब से भाग कर दोगे। तो इसका वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और इसे डिवाइड कर दोगे इसका वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम माने आयतन होता है एक ही क्यूब। तो लेंथ हो जाएगा 18 गुना 12 गुना 9, और इसकी एक ही क्यूब। एक क्यूब को 3 बार लिख सकते हैं, 3 गुना 3 गुना 3। अब देखो 3 से कट जाएगा, ये 3 6 18, 3 से कट जाएगा 3 4 12, और 3 से कट जाएगा 3 3 9। तो 6 4 24, 24 3 72। तो हम 72 बना सकते हैं। तो हमारा आंसर जाएगा 72 क्यूब बना सकते हैं इसमें से काट कर। पर्सन आगे समझ में कि मतलब 3 मीटर घन वाला कितना काट सकते हैं अगर हमारे पास एक क्यूबॉइड यानी घनाभ है इतने साइज का। तो इसके वॉल्यूम निकाल लेना पूरा, और इसका वॉल्यूम निकाल लेना, और दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड दे देना, आपको आंसर मिल जाएगा। सही है। अगला है एक ना पैरेललोग्राम है PQRS। देखो ऐसे होता है कोई एक पैरेललोग्राम, इसको समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। तो बोलता है कि एक पैरेललोग्राम है PQRS, उसका एंगल P यानी ये जो एंगल P है वो इतना दे रखा है 3x - 5 डिग्री, और एक एंगल Q दे रखा है ये वाला 2x + 15 डिग्री। फिर बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसमें जो ये x है इसकी वैल्यू पता करो। तो हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x, x का मान पता करना है। ये घना वो है पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज। बताओ कैसे होगा? नहीं पता? तुम बताओ। अरे यार देखो ये ना पैरेललोग्राम होता है ना, तो पैरेललोग्राम में ये लाइन इसके पैरेलल होती है, ऐसी ये लाइन इसके भी क्या होती है पैरेलल। तो जब दो लाइनें ऐसे पैरेलल जा रही हैं और कोई लाइन यूँ काटती है तो इसे बोलते हैं तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन। तो तुमने पढ़ा होगा इसकी एक ही ओर के अंतःकोणों का जोड़ कितना होता है 100। ऐसी ये दोनों पैरेलल है और ये तुम्हारा तिर्यक रेखा जा रहा है ट्रांसवर्सल लाइन, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180। तो एंगल P और एंगल Q इनका सम कितना होगा 180 होगा।
तो उसके बाद क्या होगा, एंगल पी का मान कितना दे रखा है, तो एंगल पी का मान दे रखा है 3x माइनस 5 डिग्री और प्लस, और ये जाएगा 2x प्लस 15 डिग्री बराबर में 100। अब ये 3 और 2 जुड़ जाएगा तो 5x और प्लस 15 में से क्या घट जाएगा, तो कितना बचेगा 10 बराबर में 100। अब जो प्लस का है 10 है उधर जाकर हाँ माइनस हो जाएगा, तो 170 आ जाएगा और 5x, तो x की वैल्यू निकालने के लिए 170 बटे तो 34 डिग्री आ जाएगा। सही है, तो हमारा आंसर 34 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हो, जैसे इनका जोड़ 180 लिख दिया तो इसे लिख देंगे कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इन अ पैरेललोग्राम इज सप्लीमेंट्री। तो इसकी हिंदी हुई कि एक समांतर चतुर्भुज के जो एडजेसेंट एंगल होते हैं यानी आसन्न कोण, तो आसन्न कोणों का जोड़ ना संपूरक होता है। संपूरक का मतलब होता है सप्लीमेंट्री 180 डिग्री। ये लिखने के बाद करोगे तो मार्क्स मिलेंगे। मिटा देते हैं इसको। देखो अगला क्वेश्चन है 125 x की क्यूब, तो 125 x की क्यूब और घटा 343 y की क्यूब। हमें इसको बस फैक्टर करना है, तो इसको फैक्टर करने के लिए 125 का कहीं एलसीएम लो, तो 125 का एलसीएम लोगे तो 5 से होगा ये, तो 5 3 का जोड़ा बन रहा है 5 5 5। ऐसे ही 343 का एलसीएम लोगे तो ये 7, तो 7 और 7 का बनेगा। तो यानी ये जो 125 है इसे मैं 5 की क्यू लिख सकता हूँ और ये x की क्यू, मैं इसको लिख सकता हूँ 7 की क्यू y की क्यू। अब दोनों की क्यू है तो हम दोनों को एक साथ लिख देते हैं होल क्यू। यहाँ पर भी दोनों की क्यू है तो इकट्ठा लिख देंगे होल क्यू। अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी आपको याद करके जानी है एग्जाम में, वो होता है a की क्यू माइनस b क्यू, तो वो होता है a माइनस बी फिर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो जहाँ a है वहाँ पे 5x लिखना है और जहाँ b है वहाँ पे 7y, तो 5x माइनस 7y, 5x का होल स्क्वायर और फिर 5x मल्टीप्लाई 7y और फिर 7y का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 5x माइनस 7y। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25x स्क्वायर, 7 पचे 35xy और प्लस 7 7 49y का स्क्वायर। बस इतना आंसर छोड़ देंगे। इसी को फैक्टराइज कहते हैं। ऐसे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में लिखने को फैक्टराइज यानी गुणनखंड कहते हैं। तो गुणनखंड हो गया ये। हाँ अच्छा अगला सुनो, ये वाला अगला क्वेश्चन है 9x का स्क्वायर, इसको भी फैक्टराइज करना है। 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। इसका ऐसे फैक्टर करना है कि मुझे 6 आ जाए जोड़ने घटाने पर। एलसीएम लोगे ना 9 का तो 3 3 9 होता है, तो 3 यहाँ लिखो 3 यहाँ। x स्क्वायर था तो 1x यहाँ 1x यहाँ, वाई स्क्वायर था 1y यहाँ 1y यहाँ। अब इन्हें जोड़ोगे तो 3 3 देखो ऐड करने में बीच वाला 6 आ जाएगा और इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा जो इनको मल्टीप्लाई करने पे आया था। तो दोनों शर्तें पूरी हो गई कि आगे पीछे वाला मल्टीप्लाई करने पे जो आ रहा है उसको ऐसे फैक्टर करना होता है कि उन्हें जोड़ने पे घटाने पे बीच वाला आ जाए। तो जोड़ने पे आ ही रहा है, दोनों शर्तें हो गया। तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर पीछे लिख दो, ये आगे वाला आगे पीछे वाला पीछे। अब यहाँ से कुछ कॉमन उठाओ तो यहाँ पे 3 के पाड़े में आता है 9 और 3, तो 3 का पाड़ा कॉमन आ जाएगा और यहाँ x कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 3x प्लस वाई बचेगा। यहाँ पे तुम्हारा सिर्फ y कॉमन आएगा तो 3x प्लस वाई बच जाएगा। तो 3x प्लस वाई 3x प्लस वाई एक बार लिख लेंगे कॉमन, और ये बच गया 3x प्लस वाई, ये भी लिख देंगे। तो बस ऐसे इसी को बोलते हैं फैक्टराइज करना। सही है, ऐसे तो तुम कई बार करते हो यार। अगला है, अगला क्वेश्चन देखो बहुत बढ़िया है। ये कहता है 9 की पावर x प्लस 2 है और 720 और जमा 9 की पावर x है। तो देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। पहले ना ये 9 की पावर जैसे x प्लस 2 है, तो ये जो है ना प्लस का इधर आ क्या हो जाएगा 9 की पावर x हो जाएगा बराबर में फॉर्मूला लगाओ ax प्लस bx प्लस 2abx। गलत बोल दिया मैंने।
अरे यार ये क्वेश्चन लगता है मिसप्रिंट है। चलो सुनो, यहाँ पर ये क्वेश्चन है मिसप्रिंट है, ये क्वेश्चन रहने दो, ये मिसप्रिंट है। बंद करो ऊपर वाले पहले। हाँ